जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जियोयान बोलता है कि मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है। तो मिस्टर तैंगशन पूछते हैं कि क्या हुआ। वो बताता है कि जो मिस्टर नैलन जी है उनके ब्लड में से जो पॉइजन मिला है वो काफ़ी साल पुराना है और फिर भी उनकी बॉडी पे कोई भी स्पॉट वगैरह नहीं है। इसका मतलब दो ही है, या तो वो खुद ब्लड सेक्ट से मिले हुए हैं काफ़ी सालों से, और या दूसरा कि यहाँ पे कोई स्पाई है जो उन पर नज़र रखे हुआ है और अभी भी उनकी बॉडी में से पूरी तरह से जहर नहीं निकला है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है वो कभी भी मर जाए। तो वो उनसे पूछता है क्या बीस्ट फ्लेम और स्प्राइट कोल्ड फ्लेम भी कुछ नहीं कर सकती। तो वो मना कर देता है, अगर ज़्यादा फ्लेम यूज़ करेंगे तो उनके वाइटल कैनल को डैमेज होने की चांसेस है और इसके लिए हमें एक बैलेंस फ्लेम लेनी पड़ेगी। तो मिस्टर टैंगशन बोलते हैं कि 23 एसेंस फ्लेम है इस दुनिया में और उसमें से ग्रीन लोटस अर्थ फ्लेम है जो सबसे ज़्यादा बैलेंस है। फिर वो यीजियन के फादर के पास जाता है। उसके पापा उसे स्नेक पीपल एम्पायर के बारे में बताता है जो बैरन डेजर्ट के बीचों बीच में है और उन लोगों को सिर्फ ठंडी और डार्क जगह में रहना पसंद है। उन्हें सनलाइट बिल्कुल नहीं पसंद है और वो हज़ारों साल से जी रहे हैं। और वहाँ की एक क्वीन है, उसका नाम है मेडुसा, और मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में उसकी जितनी रूप सुंदरी नहीं देखी। मगर यीजियन भी वहाँ पे बैठी होती है तो करती है। तो उसके पापा बात पलटते हुए बोलते हैं पर मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उसके पापा बहुत ही एक फ़नी कैरेक्टर है। और वो उससे पूछता है कि पर तुम इस फ्लेम के बारे में मुझसे क्यों पूछे हो। तो वो उसे बताता है कि नैलन जी की जान खतरे में है, उनके बॉडी के अंदर जो पॉइजन है उसे बाहर निकालना है, वो भी विदाउट डैमेजिंग उनकी वाइटल कैनल, और ये सिर्फ इस फ्लेम की वजह से हो पाएगा। मगर वो मना कर देता है, कहते हैं कि जिन्होंने तुम्हारी फैमिली में इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करी है तुम उनसे इतना अच्छा पोलाइटली कैसे बिहेव कर सकते हो। एक पल को अगर तुम मेरी बेटी को प्रेग्नेंट करके भी चले जाते हो ना बिना शादी करे तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, मगर इस मामले में तुम्हारा कोई भी साथ नहीं देने वाला हूँ। जियोयान बोलता है कि मुझे मिस्टर तैंगशन बोलता है कि हमें प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ दोनों अलग अलग रखनी चाहिए। तो वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो चलो तुम्हें अगर फ्लेम चाहिए तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी पड़ेगी। और वो अपनी फाइटिंग के लिए अपनी एनर्जी डेवलप कर रहे होते हैं अंदर, पर वो हो नहीं पाती। यीजियन ने अपनी पॉइजन नीडल उनके अंदर डाल दी होती है और वो यीजियन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। यीजियन वो बॉक्स ले आती है जिसके अंदर उसके पापा बहुत सारे सामान रखा करते हैं। उसके पापा अभी भी उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं, कहते हैं कि ये बहुत महंगा है, इसको आराम से खोलो। जैसे ही वो लॉक खुलती है तो उसके अंदर से काफ़ी सारा सामान निकलता है और वो सब कुछ जियोयान को ऑफर करती है, मगर वो उसे मना कर देता है। ये सारी 7th और 9th ग्रेड की मेडिसिन होती है। पर फिर बाद में उसे वो मैप मिल जाता है जहाँ से उन्हें स्नेक एम्पायर जाने का रास्ता मिलता है, और वो मैप लेके जियोयान का हाथ पकड़ के वहाँ से भाग जाती है। वो लोग जुनचुन सिटी से स्नेक एम्पायर आ रहे होते हैं, मगर रात भर तो वो सफ़र कर नहीं सकते थे, इसलिए वो बैठ के आराम करते हैं और सुबह वापस से चलना चालू करते हैं। यीजियन जियोयान को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही होती है और फिर थक के बैठ जाती है पेड़ के पास। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो इशारों इशारों में बताती है कि मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, मैं और नहीं चल सकती हूँ और मुझे तुम गोदी उठा लो। मगर वो भी उसे इशारों इशारों में मना कर देता है कि मैं तुम्हें गोदी नहीं उठाने वाला, और वहाँ से उठ के चलना लगता है। मगर उतने में वो उसका पैर पकड़ लेती है और कहती है प्लीज़ 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 मेरे को उठा लो गोदी। तो उसे ना चाहते हुए उसे अपनी पीठ पे बिठा के ले जाना पड़ता है। वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो यीजियन बताती है कि मैप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हाउस ऑफ मो और स्नेक एम्पायर के लोग हैं जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। जियोयान बोलता है कि तुम्हें तो बहुत कुछ पता है और उसके कंधे पे हाथ रख लेता है, मगर ये जियोयान का हाथ नहीं होता, ये किसी और का हाथ होता है। वो उसको जियोयान का हाथ समझ के पकड़ लेती है और कहती है कि ये सारी बातें मुझे मेरे डैड ने बताई है, मैं हूँ ना इतनी अच्छी। जियोयान मो कॉन्ट्रिब्यूशन की तारीफ कर रहा होता है, उतने में पीछे से एक आदमी निकल के आता है और कहता है कि हम यहाँ टाइगर डेजर्ट के सबसे ज़्यादा अमीर फैमिली में से बिलोंग करते हैं और हमारे वेपन और हमारे कॉन्ट्रिब्यूशन के लोगों का कोई मुकाबला नहीं है। यीजियन को लग रहा होता है कि ये सारी बातें जियोयान कर रहा है, तो वो कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये सारी बातें सच हैं, क्योंकि ये सारी बातें मुझे मेरे पापा ने पहले बताई होती है। वो दोनों पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर पीछे मुड़ के देखते हैं, तो उस आदमी को देख के डर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो उससे पूछता है कि तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियोयान बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हाउस ऑफ मो सोसाइटी से रिलेट कर रहे हो, और उनके सोसाइटी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करना चालू कर देता है और वो भी उनकी बातें सुन के चने की झाड़ पर चढ़ जाता है और अपनी सोसाइटी की तारीफ करता है। उतने में वो दोनों पीछे से खिसक लेते हैं और भागना चालू कर देते हैं। जियोयान उससे पूछती है कि ये हमारे पीछे क्यों नहीं आ रहा। तो जियोयान बोलता है कि मुझे लगता है वो पागल है इसलिए हमारे पीछे नहीं कर रहा। मगर अचानक से ही धरती में से एक जाला निकलता है जिससे वो टकराते हैं और उनके ऊपर से एक जाला आके गिर जाता है और वो उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। पीछे से वो आदमी आता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जियोयान अपनी बीस्ट फ्लेम ऑन करता है ताकि वो उस जाले को जला सके, मगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता। वो बताते हैं कि हमने ये जाला फ्रेगमेंट्स ऑफ स्टार से बनाया है जो एक काफ़ी ज़्यादा हैवी मेटल होता है, और उसे कितनी भी हैवी फाइट क्योंकि एनर्जी क्यों ना हो वो उसे कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। जियोयान बोलता है कि हम इस बैरन डेजर्ट में खो गए हैं
हमने आप लोगों की लड़ाई की आवाज़ सुनी तो बस देखने आ गए थे और कुछ नहीं है। उन्हें बंदी बना करके ना अपने साथ मो हाउस होल्ड के चेयरमैन के पास ले जाते हैं। वो उनसे पूछता है कि तुम्हारी फ़िल्म दिखाओ। वो अपनी फ़िल्म दिखाता है और उसे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो वो बोलता है कि ये फ़िल्म मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँगा। मगर वो मना कर देता है, कहता है कि अगर ये फ़िल्म मुझसे अलग होगी तो मैं भी मर जाऊँगा और ये सिर्फ मेरे मरने पे अलग हो सकती है। तो वो उसे मारने की धमकी देता है। कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें मार देता हूँ, फिर तुम्हारी ये फ़िल्म ले लेता हूँ। मगर पीछे से यी जियान बोलती है, अगर तुम्हें इनको कुछ करना है तो पहले मुझे करना होगा, क्योंकि मैं इनकी वाइफ़ हूँ। वो बाहर से एक आदमी को बुलाता है जिसके हाथ में ट्रे होती है, उसके अंदर काफ़ी सारे कप होते हैं और उनके अंदर पॉइजन भरा होता है। और वो यी जियान को पीने के लिए बोलता है कोई सा भी एक कप। यी जियान उसे मना करता है, मगर वो उसे बोलती है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा पॉइजन पिया है तो मैं इसका आराम से पी जाऊँगी। और वो उसे पी लेती है। वो एक नहीं दो पीती है। उतने में जो मो हाउस होल्ड का इंचार्ज होता है, उसका नाम मोचैन होता है, उसको बुलाने आता है। कहते हैं कि आपको लीडर ने बुलाया। वो वहाँ से चले जाता है। यी जियान अपने पॉइजन नीडल मोचैन के एक आदमी को मार देती है, मगर उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। जियोयान अपना वेपन निकालता है और उनसे उन्हें मारता है। उनका सर धड़ से अलग हो जाता है, क्योंकि वो लोग सिर्फ जीती जागती एक डमी होती हैं। फिर वो अपनी कोल्ड फ्लेम और बीस्ट फ्लेम को मिलाकर के ना अपनी हथकड़ियाँ खोल लेता है। मो चैन अपने लीडर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि स्नेक एम्पायर के लोगों को हैंडल करना अब हमारे बस की नहीं रहा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उन्होंने हमारे सेक्ट के काफ़ी ज़्यादा लोगों को मार दिया। और ये जो अपना उनका लीडर होता है, वो मुझे ब्लड सेक्ट जैसा ही लग रहा होता है, क्योंकि इसकी आवाज़ भी ब्लड सेक्ट के लीडर से मैच कर रही होती है। और इन लोगों को स्नेक एम्पायर से सिर्फ ग्रीन लोटस फ्लेम ही चाहिए होती है। उन लोगों ने अपनी हथकड़ियाँ खोल ली होती है, तो वो उनसे छिपते छिपाते भाग जाते हैं। मगर उन लोगों को पता चल जाता है कि वो लोग भाग चुके हैं, तो वो उनका पीछा करते हैं, मगर वो फिर भी वहाँ से निकल लेते हैं कैसे न तैसे करके। जब ये बात मोचैन को पता चलती है तो वो उन पर एरो शूट करवाता है, मगर उन पर भी उनका कोई असर नहीं पड़ रहा होता और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और ये दोनों मुझे साथ में बहुत प्यारे लगते हैं। वो लोग मैप के अकॉर्डिंग ग्रीन लोटस फ्लेम को ढूंढ रहे होते हैं, मगर वो एक ही जगह बार बार घूमे जा रहे होते हैं। तो जियोयान बोलता है, क्या तुम्हें डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं पता है क्या? तो उस पर बोलती है कि तुम मुझे इस तरह बात मत करो, मैं ढूंढ रही हूँ ना। तो वो बोलता है कि अपन ने अगर जल्दी नहीं करी तो नारायण जी मर सकते हैं पॉइजन की वजह से। तो वो बताती है कि मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूं, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। तो वो उसे बोलता है कि अभी इतना वक्त बचा है, अभी आराम से करेंगे सब कुछ, अभी ऑफिशियल मैटर तो कंप्लीट हो जाए अपना। तो बताती है कि मैं सिर्फ 30 साल तक ही ज़िंदा रह सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतना ज़्यादा पॉइजन भरा हुआ है और मैं और लोगों की तरह ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जी सकती हूँ। तो वो उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंदर का पॉइजन ख़त्म करके ही रहूँगा। काफ़ी देर तक चलने के बाद उन्हें रास्ता मिल जाता है। जियोयान अंदर जाता है एक ग्रीन लोटस फ्लेम लेने, और वो फ्लेम लेने ही वाला होता है, मगर उतने में उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो छुप जाता है। वहाँ से क्वीन मेडुसा आती है और वो फ्लेम को लेती है। उतने में वहाँ पे एक और लड़का आता है। ये इनकी टीम का जनरल होता है और इसका नाम मोबासी होता है। और वो इन्हें वॉर की सिचुएशन के बारे में बताने आया होता है। वो बोलता है कि जो मो ग्रुप है उन्होंने हमारे काफ़ी सारे सोल्जर्स को मार दिया है और वो लोग धीरे धीरे हमारे पैलेस के साइड भी आ रहे हैं। वो उनसे पूछती है कि कौन है जो उनकी हेल्प कर रहा है। 100 सालों से तो आज तक हाउस कुछ खास कर नहीं पाया, पर अचानक से क्या हुआ? तो वो बताता है कि मुझे लगता है ब्लड सेक्ट ही उनकी हेल्प कर रहा है। ये सारी बातें जियोयान भी सुन रहा होता है पीछे बैठा बैठा। तो वो बोलती है कि चलो ठीक है, अब मैं आऊँगी फ़ाइट करने, क्योंकि अपने पास ज़्यादा अपने सिपाही वगैरह तो बचे हैं नहीं। वो उन्हें मना करता है कि कहता है कि आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो, अगर आप मारी गई तो हमारा क्या होगा? वो कहती है कि उनके आगे घुटने टेकने से तो बढ़िया है कि मैं उनके हाथों मारी जाऊँ। और वो वहाँ से चले जाता है। वो ग्रीन फ्लेम को अपने अंदर लेती है, मगर उतने में उनके दर्द चालू हो जाता है और वो ये सारा दर्द वो पीछे बैठा जियोयान भी देख रहा होता है। वो जियोयान को देख लेती है और उसे बाहर आने के लिए बोलती है। जियोयान अपना वेपन निकाल के बाहर आता है और बताता है कि मैं जियोयान हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ ग्रीन लोटस फ्लेम लेने आया हूँ, मेरा मकसद तुम्हें हानि पहुँचाने का नहीं है। ग्रीन फ्लेम रिफाइंड ना होने की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वो इंसान से सांप में कन्वर्ट हो जाती है, ग्रीन फ्लेम भी बाहर आ जाती है। जियोयान उस फ्लेम को अपनी बीस्ट फ्लेम में मर्ज कर लेता है और उन्हें एक डिब्बी में बंद करके वहाँ से ले जाता है। अगर वो यहाँ पे रहती तो मो ग्रुप उन्हें हानि पहुँचा सकता था। जियोयान यी जियान को लेकर आराम से उड़ रहा होता है, मगर अचानक से उसके चेस्ट में पेन चालू हो जाता है और उसकी विंग्स भी डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि ये सब कुछ ग्रीन फ्लेम की वजह से हो रहा था। वो रिफाइन नहीं होती है, इसलिए वो लोग वहाँ पे से नीचे आके गिर जाते हैं पट से। जियोयान उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे अपनी फ्लेम रिफाइन करनी होती है, मगर वो वहाँ से नहीं जाती है। उतने में वहाँ पे उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ होती है और वो
दूर उड़ती हुई जाके गिरती है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ग्रैंड ओल्ड मास्टर उसकी फ्लेम को रिफाइन कर रहे होते हैं। उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, तो ग्रैंड ओल्ड मास्टर उसे उसके इमोशंस पे कंट्रोल करने के लिए कहते हैं। फाइनली उसकी एसेंस फ्लेम रिफाइन हो जाती है और वो होश में आता है। यीजियान उसको होश में आता है देख काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो दोनों युनचेन सिटी के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पे आके वो सबसे पहले नैलैन जी का इलाज करता है अपनी ग्रीन फ्लेम से। येरेन नैलैन के दादा उससे पूछते हैं कि तुमने मेरी इतनी हेल्प करी है, क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? वो अपना नाम येनजियो बताता है और वो उसे बोलते हैं कि तुम इतने यंग हो, तुम्हारे पास वैसे ही दो फ्लेम है, एक बीस्ट फ्लेम और एक कोल्ड फ्लेम, और तुम्हारे पास अब तीसरी फ्लेम भी आ गई है जिसका नाम ग्रीन फ्लेम है। अब तुम्हारे इतना सब कुछ कैसे अचीव किया? तुम्हारी टीचर का क्या नाम है? और तुम अपना चेहरा दिखाओ इस मास्क को हटा करके ना। मगर उतने में ही येरेन नैलैन बात को संभाल लेती है। जियो यान अपने कमरे में आता है और सुबह से लेकर आज रात तक उसके साथ जो जो कुछ हुआ वो सारी बातों को रिपीट करता है और वहीं पे सो जाता है। मगर उतने में उसे अपने पिलो पे किसी के निशान दिखाई देते हैं और वो उसकी आंखें खुल जाती है। यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा कि वो हाथों के निशान किसके थे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए सारंग।